यार देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, उस पूरी क्लास का जो निचोड़ है इस लेक्चर के अंदर है, ये थोड़ा-सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इनके अंदर मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, कोई यूट्यूबर, कोई कोर्स वाला आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है? आज की जो हमारी टोटली क्लास है, वो इस चीज़ पे है कि यार आपका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए जो गूगल रैंक करेगा। ठीक है? आप लोगों ने रोबोटिक कंटेंट नहीं डालना, ठीक है? आपको पता है कि गूगल के अंदर हर बंदा आजकल यही काम कर रहा है। 99% लोग गूगल के ऊपर ऐसे हैं कि जो रोबोटिक कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है? तो आप लोगों ने किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को लेकर चलना है। तो आप लोगों को पता है आज का जो हमारा क्लास का लेक्चर है, क्लास 5 है हमारी आज की। ठीक है? और उसी के अंदर हमने कल भी ऑन पेज एसईओ को देखा था और आज भी ऑन पेज एसईओ को ही देखेंगे, क्योंकि ये बहुत एक ब्रॉड क्लास है हमारी और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने सीखना है, समझना है और उनको आगे लेकर चलना है। ठीक है? अगर आप इस कोर्स को देख लेते हैं ना और स्पेशली इस क्लास को देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मज़ीद किसी और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी ब्लॉगिंग के लिए या एसईओ के लिए। ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ आप लोगों ने आर्टिकल मैंने आप लोगों को लिख कर दिखाया कि कैसे लिखना है, कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है और आई एम 100% श्योर कि इसके अंदर 90% 95% लोग ऐसे ही होंगे जो इसी तरह ही आर्टिकल लिख रहे हैं। बस उसमें डिफरेंस क्या होगा कि प्रॉम्प्ट उनके पास नहीं होगी, प्रॉम्प्ट वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है? तो देखिए, ये तरीका बिल्कुल गलत था। ठीक है? मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग हैं जो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं या किस इसके ऊपर लेकर चलते हैं। तो इसीलिए मैंने कोर्स का ये जो आज हम 7 बजे अपलोड कर देते होते हैं, उसको थोड़ा-सा लेट किया। ठीक है? रीज़न मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इसको देखना चाह रहे हैं सीरियस होके। तो देखिए, हम सारी चीज़ों को साइड पे रखते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली आज की हमारी क्लास का मेन मकसद है क्या? ठीक है? तो देखें, सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है? देखिए, एआई से तो हर कोई लिख रहा है। आप चैट जीपीटी से लिख लें, मेटा से लिख लें, क्लाउड से लिख लें, पता नहीं कितने एआई हैं, आप किसी से भी लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि गूगल और रीडर्स जो पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है? उनको हमेशा पसंद क्या आता है? ह्यूमन सिग्नल्स, मतलब कि ह्यूमन की राइटिंग लिखी हुई। अगर आप कहें कि यार उसके अंदर हमने एआई को ऐड किया हुआ है, ठीक है? और उसके अंदर टोटली एआई डिटेक्शन हो रही है, ठीक है? यार आप लोगों का वो जो आर्टिकल है ना भाई, वो ज़ाया है। ठीक है? और इसके अंदर मैं आप लोगों को 5 ऐसे सिग्नल और 5 ऐसे स्टेप्स के बारे में गाइड करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यार ये वाक़ई ह्यूमन और जो एआई है उसके अंदर हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं इसका कि किन चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें आज आप लोग सीखेंगे क्या-क्या। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप लोगों ने ये देखना है कि पावरफुल जो इंट्रो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं जो रीडर को आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर यूट्यूबर जो होते हैं वो वीडियो के स्टार्टिंग में ना एक हुक ऐड करते हैं। ठीक है? हुक क्या होता है, मतलब कि एक रीडर को या एक वॉचर को अपनी साइड पे खींचना, उसको कन्वर्ट करना कि यार भाई हमारी ये वीडियो है या हमारा ये ब्लॉग है, आप इसको पढ़ो। ठीक है? इसके अंदर ऐसा क्या लिख रहा है भाई, ये आपसे ही रिलेटेड है। ठीक है? इसको हम हुक बोलते हैं। ठीक है? सेकंड चीज़ क्या आ जाती है, एग्जांपल ऑफ स्टेट्स। अच्छा, इसमें सेकंड चीज़ में आप लोगों ने क्या करना है कि उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते हैं आप लोग? ठीक है? आप लोगों ने उनको बताना है, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो शेयर करने हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करनी है, ठीक है? उनको ट्रस्ट दिलाना है, ठीक है? जिससे वो आपके आर्टिकल है या वीडियो है उसके अंदर वो बिल्कुल इंटरेस्ट ले। ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने अक्सर देखा होगा यार, आजकल इतने एआई टूल्स आ गए हैं, ठीक है? इतना एआई के ऊपर काम हो रहा है। तो जिसकी वजह से गूगल ने जो स्टेप लिया है कि एआई इमेजेस हैं या एआई वीडियोस आप बना रहे हो, एआई डाटा लिख रहे हो भाई, गूगल इसको बंद करने जा रहा है। ये मेरी बात लिख लो आप लोग, आने वाले 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये काम होना है। ठीक है? और ये जैसा भी पॉसिबल है, गूगल आपको, अगर आपका कंटेंट एआई का है, आपकी इमेज एआई की है, ठीक है? वो आपका आर्टिकल है, उसको इंडेक्स नहीं करेगा। आपका यूट्यूब चैनल है, एआई का है, उसमें वॉइस ओवर एआई की है या उसके अंदर आपने कंटेंट एआई का डाला हुआ है, तब भी उसको वो यूट्यूब के ऊपर मोनेटाइज़ नहीं करेगा।
ठीक है? आप इस चीज़ को जितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और थोड़ी एफर्ट करके इनके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, ठीक है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ रियलाइज़ कराता हूँ कि कोई भी काम जो है वो ईज़ी नहीं होता। अगर आप दिल लगा के काम कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं ना, तो आपका दिल में आपका काम करने का दिल भी करेगा, ठीक है? और आपको उसका बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को ज़रा आपने देख कर चलना है और इसमें सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि आपका पेशेंस जो होता है ना, वो इसमें काम आता है। ठीक है, नंबर 4 पे हमारे पास है कि सीटीए ऐड करना सही तरीके से, मतलब कि यार आर्टिकल है या वीडियो है, जो भी है, आप अगर दोनों चीज़ें, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ, ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेन जो फ़ोकस मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक रीडर को या यूज़र को अपनी तरफ कैसे एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका एक फ़ॉर्मूला है, उसकी ट्रिक समझ लें, कुछ भी समझ लें आप। ठीक है, तो आप लोगों ने सीटीए क्या होता है, कॉल टू एक्शन, मतलब कि आप कॉल टू एक्शन कुछ इस तरह से समझ लें कि यार आप मुझसे बात करो या इस बटन पे क्लिक करो। ठीक है, ये आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कॉल नाउ, ठीक है, टेक्स्ट नाउ या रीड मोर, इस तरह के कुछ सीटीएस लिखे होते हैं वहाँ पे, तो उसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि यार इस वीडियो के अंदर आपके पास एक रेडी टेम्पलेट होगा जिसके अंदर 1200 से 1200 वर्ड का एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल लिखा होगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी होगा। अगर उसमें भी यार आप लोगों को कोई इश्यू आता है, देखिए मैं बाकियों की तरह आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने बस देख लिया, आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे शेयर करें, डज़न्ट मैटर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और ना ही मैं सब्सक्राइबर लेने आया हूँ, ना ही मैं यहाँ पे लाइक्स लेने आया हूँ। मुझे इन चीज़ों से, टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो मेन गोल है ना वो ये है कि मैं जितना हो सके, जितना भी हो सके अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, अपना स्टाफ है मेरे पास यहाँ पे, उन सबको वन बाय वन सिखाऊँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई मसला आता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है टाइम थोड़ा सा लग जाता है आपको आंसर देने में, 1 दिन या 2 दिन का गैप आ जाता है, उसकी रीज़न ये होती है कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता और मैसेजेस मेरे पास आए हुए होते हैं, कम से कम 200 150 मैसेज डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम जो मेन चीज़ है उस पे डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से 5 सिग्नल्स हैं जिनको हमने देखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कि किलर इंट्रोज़, मतलब कि ऐसे सॉलिड इंट्रोज़ दो कि एक बंदा, ये यूज़र है ना, वो आपकी जो वीडियो है या आपका आर्टिकल है वहाँ से दोबारा हिलने का सोचे ही ना। ठीक है? अब उसके अंदर आप लोगों ने कैसे, मतलब कि इन चीज़ों को ऐड करना है। सबसे पहला जो आपका इंट्रो होना चाहिए ना, बिना मतलब कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा यूट्यूबर्स को, वो सलाम का जवाब बाद में देते हैं, पहले एक हुक ऐड करते हैं, ठीक है? कि 10 लाख कमा लो, ठीक है, 1 महीने के अंदर, फिर उसके बाद उनकी आगे वीडियो शुरू होती है। मतलब कि इस तरह से इसको हम हुक बोलते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो रीडर है, ठीक है, वो 10 मिनट के अंदर, आप लोगों ने पहले अगर उसको इस तरह का कोई हुक दे दिया है, वो फिर आपके चैनल या आपके आर्टिकल से हिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें ना आप लोगों ने 2 फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करने हैं। देखिए, अब इसमें 2 फ़ॉर्मूलाज़ कौन-कौन से हैं? एक है ट्रिपल पी टेट्रा पी का, एक है एचएसपी। ठीक है, अब टेट्रा पी जो है ये बेसिकली क्या है? ठीक है, ये फ़ॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं पिक्चर, प्रॉमिस, प्रूफ और प्रीव्यू। अब एक आपका जो यूज़र है उसको आप एक पिक्चर दिखा रहे हो, ठीक है? लेकिन पिक्चर के अंदर क्या हो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि यार आपने एआई से उठा ली पिक्चर, नहीं, इस तरह नहीं करना। ठीक है, सेकंड के अंदर आप उनको प्रॉमिस कर रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है, कि यार मैं 100% श्योर हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस मंथ के एंड में कुछ ना कुछ कमा लेंगे, या इस मंथ के एंड में अगर आपका एक ब्लॉग लिखते हैं तो आप उसको श्योर करवाएं, हेल्थ से अगर आपका रिलेटेड है तो आप उसको श्योर कराएंगे यार 1 महीने के अंदर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी हेल्थ की जो फिटनेस है वो बिल्कुल ओके हो जाएगी। ठीक है, आप उसको प्रूफ दें, ठीक है, बिफोर कैसे था, आफ्टर कैसे था, इन चीज़ों से, ठीक है, उसको प्रीव्यू दिखाएं कि यार ये देखें ये कैसा चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर यही चीज़ें डिस्कस की हुई हैं
कि पिक्चर के अंदर क्या है कि प्रॉब्लम को पेंट करो, मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसको दिखाओ ताकि लोगों को पता चले कि यार इसके पास भी सेम वही प्रॉब्लम है जो मेरे पास आ रही है, ठीक है। सेकंड जो प्रॉमिस है उसके अंदर आपने क्या करना है, सॉल्यूशन का वादा करो कि यार ये जो आपकी प्रॉब्लम है, मैं वादा करता हूँ इसका सॉल्यूशन आपको मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस, पहले 10 सेकंड के अंदर ये डिस्कस करो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रूफ देना है उसको, एविडेंस देना है कि यार ये देखो ये पिक्चर है बिफोर की, ये आफ्टर की, कंपैरिजन करो आप, मतलब वो खुद कंपैरिजन करे, इस चीज़ को देखे, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि यार ये सारी चीज़ें उठा के शुरू वाले जो टाइम है उसी के अंदर डाल दें, इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने एक इसमें से कोई एक ऐड कर लेनी है, ठीक है। प्रीव्यू आर्टिकल में क्या मिलेगा वो बताओ उन्हें, ठीक है, कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है या नहीं, ठीक है। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ करवाओ कि ये जो आर्टिकल है आपसे ही रिलेटेड है, अगर आप इसको सर्च करके मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हो, ये मेरे चैनल के ऊपर आए हो। अच्छा, एचएसपी फार्मूला, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसको हम देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास एचएसपी में क्या होता है, हुक स्टोरी प्रीव्यू। हुक के अंदर आप लोगों ने शॉकिंग फैक्ट डालना है, क्वेश्चन डालना है। मतलब शॉकिंग फैक्ट आप कैसे डाल सकते हो, महीने का 10 लाख, क्या आप भी कमाना चाहते हो, ये एक हुक हो गया, ठीक है। तो सेकंड स्टोरी, मतलब कि उनको थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग दो, मतलब इस तरह की हो कि बिल्कुल छोटी सी एक नॉर्मल सी होनी चाहिए कि यार मैं कैसे 10 लाख महीने का कमा रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको 10 लाख वाली एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि यार ये सिर्फ 10 लाख वाले ही हम इसके ऊपर कर सकते हैं, आप हर किसी के ऊपर ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड उसमें क्या होता है प्रीव्यू के अंदर कि रीडर को बताओ कि अगला स्टेप क्या है, ठीक है, ये आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। अच्छा, अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, जो हमारी ऑडियंस है, ठीक है, मेरे जो भाई हैं बहनें हैं, ठीक है, वो लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से वो रैंक नहीं कर पाते, 95% ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जो कभी रैंक करते ही नहीं है। उसकी रीज़न क्या होती है, हमारे पास, मेरे पास पर्सनली इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस में यही क्वेश्चन होता है कि यार मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, मैं डेली उसके ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेरी कीवर्ड रिसर्च ही मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे नीच की समझ नहीं आ रही। तो देखिए आप लोग, कोई भी कीवर्ड होता है ना, वो रैंक लाजमी करता है, लेकिन उसका एक अपना टाइम होता है, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले लेट्स सपोज आपने आर्टिकल कोई चुना, ठीक है, और उसके ऊपर आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च करने के बाद भी अगर आपका जो आर्टिकल है वो रैंक नहीं कर रहा, उसकी मेन रीज़न क्या हो सकती है कि आप जो वर्किंग वगैरह कर रहे हैं, आप उनके अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। आप इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर रहे, आप आए आपने एआई से लिखवाया, जब से चैट जीपीटी आया है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है कि लोग आते हैं, ठीक है, एआई के आर्टिकल लिखा और डायरेक्टली अपलोड कर दिए। देखें, ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। पहले इस तरह का काम चल जाता था, ठीक है। अब जो है गूगल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है और वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करता जा रहा है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी को यही चीज़ें देते हैं, ठीक है, तो वो आपको इन चीज़ों के अंदर कुछ चेंजिंग करके भी दे सकता है, आप खुद भी उनको चेंज करते हैं। देखो यार, एटलीस्ट एक आर्टिकल के अंदर ना आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना चाहिए, ठीक है, उसकी ओन पेज करने में, तब जाके आपका जो एक आर्टिकल है वो रैंक के काबिल होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आप 5 मिनट के अंदर आर्टिकल एआई से लिखवा लेंगे लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा, ओके। तो सेकंड हम आते हैं, सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि यार जो एग्जांपल्स होती हैं और स्टेट्स होती हैं ना, मतलब स्टेट्स क्या आ रहे हैं, उसकी एग्जांपल्स क्या आ रही हैं, आपने उनके साथ शेयर करनी है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल EEAT क्या है, ठीक है। जब आप आर्टिकल लिखते हो गूगल के अंदर, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको अपना एक्सपीरियंस शो करवाना है, ठीक है, उसको अपनी एक्सपर्टीज़ भी दिखानी है, ठीक है। उसके बाद उसको अपनी अथॉरिटेटिवनेस भी दिखानी है और ट्रस्ट वर्थीनेस भी उसको बतानी है कि यार आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो मुझे, मेरे ऊपर, ठीक है। ये वो वर्की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह से आप लोगों ने उनको बताना है, ठीक है, ठीक है। अब उसमें आगे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करनी है उनके साथ, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरह से है, इन सारी चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि
हार्वर्ड बिजनेस के ऊपर मतलब कि आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो तो उसका आपने रिव्यू देना है, ठीक है। आपको इजी चीज़ें मैं बता देता हूँ, मतलब कि ये चीज़ें आपसे रिलेटेड नहीं होंगी, तो इनको हम साइड पे कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने गूगल की वेबसाइट जैसी जो ट्रस्टेड हैं उनके बारे में उनको डाटा देना है, मतलब कि ऐसी वेबसाइट जो आपको लगता है कि यार वाकई, लेट्स सपोज आप गवर्नमेंट जॉब की आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, तो उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि उसका लिंकेबल एक लिंक बनाना है जो कि आउटबाउंड लिंक जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रस्टेड हों, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट जिनसे वो हेल्पफुल होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है और कोशिश ये करनी है कि हर 300 या 400 वर्ड के बाद एक स्पोर्टिंग स्टैट या एग्जांपल लाजमी दो, ठीक है, ये लाजमी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास जो आ जाता है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, देखो यार, आजकल ना ज़माना ये आ गया है कि लोग स्टॉक इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, एआई इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं भाई, वो साफ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। अगर आप अपने एक मोबाइल से पिक्चर क्लिक करो और स्टॉक फ्री इमेजेस उठाओ, ठीक है, आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसके ऊपर आएंगे जो आपने मोबाइल से क्लिक की होगी, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है कि स्टॉक इमेज का ज़माना गया, ओरिजिनल स्क्रीनशॉट्स, इन्फोग्राफिक्स, मतलब कि अपने बारे में बताओ या अपनी फ़ोटोज़ ऐड करो, मतलब कि खुद की क्लिक की हुई स्क्रीनशॉट, आपने कीवर्ड रिसर्च टूल का प्रूफ देना है उनसे, ठीक है। इन्फोग्राफिक में प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए होता है, ठीक है। पर्सनल फ़ोटो अथॉरिटी और ट्रस्ट बिल्ड करता है, ठीक है, और ये 100% ऑथेंटिक है, ठीक है, ये मैंने खुद भी प्रूफ किया है इस चीज़ से, ठीक है। गूगल को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट यूनिक और ट्रस्ट वर्थीनेस है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने देखना है कि ये चीज़ें कैसे आ रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसको हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे लेकर चलना है। देखिए, आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी आउटबाउंड लिंक्स होते हैं ना वो आपको अथॉरिटी पास करते हैं। कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मतलब एक आर्टिकल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आप लोगों ने आर्टिकल लिखा, बट आपने आउटबाउंड लिंक लगा दिया उसके ऊपर गवर्नमेंट जॉब्स का, ठीक है। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी कौन सी हैं जो आपको ऑनलाइन अर्निंग करके देंगी या आपको घर बैठे कमाई करके देंगी, डजेंट मैटर, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन केस आप अगर इस पे काम कर रहे हो तो यार आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस फील्ड से रिलेटेड आपका आर्टिकल है, अथॉरिटी पास भी बैकलिंक जो होना चाहिए वो उसी ही कीवर्ड पे होना चाहिए या उसी वेबसाइट पे होना चाहिए जिस पे आप आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो बूस्ट होती है आपकी वेबसाइट की। आपको पता होगा कि डीए क्या होता है, डीआर क्या होता है और इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना होता है, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक। अब इसकी अगर एग्जांपल देखें तो एसईओ पोस्ट में गूगल सर्च सेंट्रल या मोज को साइड करो, लेट्स सपोज अगर आप एसईओ के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, एसईओ की एक पोस्ट आपने रेडी की है, आर्टिकल बना रहे हो, ठीक है। अगर आप वहाँ पे इन दो कीवर्ड्स को, मतलब कि इन गूगल सर्च सेंट्रल और मोज, ये दोनों एक ऐसे टूल्स हैं जो कि एसईओ में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एसईओ की पोस्ट में एसईओ से रिलेटेड ही टूल जाएंगे तो ये क्या हो रहा है कि आपकी अथॉरिटी यहाँ से बूस्ट होना स्टार्ट होगी। लेट्स सपोज आप लोग क्या करते हो कि एसईओ की पोस्ट के अंदर आप लोग यहाँ पे ऐड करते हो एग्रीकल्चर को, मुझे बताओ कि आपकी वेबसाइट क्यों रैंक करेगी? एक यूज़र ही उस चीज़ को दोबारा नहीं करेगा देखना, गूगल ही आपको इंडेक्स नहीं करेगा, गूगल ही आपको क्या नाम है वहाँ से रिजेक्ट करके वापस भेजेगा, तो क्या फ़ायदा हुआ आपकी मेहनत का? देखिए, अगर आप मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है, आप कुछ बनना ही चाह रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लें, ठीक है। आपका डेली का ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, इनफ है यार, इससे ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। अच्छा, उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि हेल्थ नीड्स में गवर्नमेंट मेडिकल साइट्स या मायो क्लिनिक को ऐड करो, मतलब कि अब हेल्थ नीड्स है आपकी, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड नीड्स है, तो आप लोगों ने उसमें क्या करना है कि गवर्नमेंट मेडिकल साइट्स जो होती हैं उनको, ठीक है, और क्लिनिक्स को, और मतलब कि इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हीं को ऐड करना है। अब ऐसा ना हो कि यार आप हेल्थ वाली साइट पे हो, अब हेल्थ वाली साइट से आप लिंक दे दो एसईओ के अंदर, ठीक है, इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। अच्छा, अब इसमें आपने रूल क्या बनाना है कि हर 1000 वर्ड्स के बाद कम से कम आपके 2 आउटबाउंड लिंक जाने चाहिए, ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वर्किंग करते हो तो आपकी जो, मतलब कि अगर आप ये ऐड नहीं करते, बाकी आप लोगों ने सेट किया हुआ है, तो ठीक है रैंक करेगा, लेकिन उसमें ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप 1 पे नहीं आएगी, नीचे तो रैंक करेगी लेकिन टॉप पे नहीं आएगी, तो इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है।
ओके, अब हम आ जाते हैं सीटीए। सीटीए मैंने आपको बताया कि कॉल टू एक्शंस होते हैं, ठीक है। अब वो कॉल टू एक्शन किस तरह के होने चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। अब एसईओ ट्रैफिक का फ़ायदा तभी आता है जब वो एक्शन ले। मतलब देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक बिज़नेस की वेबसाइट है, ठीक है? तो मैं उसके ऊपर एसईओ जाके करता हूँ, ठीक है? पहले लेट्स सपोज़ मेरी बिज़नेस की वेबसाइट है। अब मुझे क्लाइंट चाहिए, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं उसकी मार्केटिंग करूँगा फेसबुक के ऊपर, मेटा के ऊपर, ठीक है? गूगल एड्स के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, टिकटॉक पे, मतलब कहाँ-कहाँ पे मैं उसकी मार्केटिंग करूँगा। अब मेरे वहाँ पे पैसे ज़ाया होते हैं, ठीक है? मेरे पास क्लाइंट आता है, नहीं आता, मुझे नहीं पता वहाँ का, ठीक है? लेकिन अगर आप एसईओ के ऊपर काम करते हो, लेट्स सपोज़ आप मार्केटिंग एजेंसी है आपकी, आप उस पे काम कर रहे हो, ठीक है? तो क्या होता है कि आपने वहाँ पे जाके, अगर एक क्लाइंट है आपका, यूज़र है, उसने आके लिखा कि एसईओ सर्विसेज नियर मी, ठीक है? अगर आपकी वेबसाइट पे एसईओ हुई भी है, तो देखो आपकी वेबसाइट उसको टॉप पे शो होगी, टॉप 1 पे हो सकती है, टॉप 2 पे हो सकती है, टॉप 3 पे हो सकती है। मतलब कि अगर नियर मी का वर्ड आ रहा है, तो उसके करीब जो पहले होंगी, पहले वो होंगी, उसके बाद आपकी वेबसाइट जाएगी। अगर वो आपके बिल्कुल करीब है, तो सबसे टॉप पे आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, अगर उस पे एसईओ प्रॉपर हुई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब एक्शन ये कैसे लिया जा सकता है? अब लेट्स सॉफ्ट, जो सॉफ्ट सिटी होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, रिलेटेड आर्टिकल का लिंक, मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि उसमें क्या होता है, अगर हेल्थ से रिलेटेड साइट है, तो आप गवर्नमेंट हेल्थ वाली साइट को टारगेट करो, उनको लिंक दो, ठीक है, और साथ ही आप जो क्लिनिक्स हैं उनको लिंक दो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं कि लीड सीटीए, मतलब कि जिससे हमारी लीड कन्वर्ट हो। लीड क्या होती है कि एक क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आया, उसने आपको लीड दी कि यार ये मेरी लीड में, मतलब आप क्लाइंट का फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल, ठीक है, उसकी डिटेल, उसको क्या चीज़ चाहिए, मतलब वो हर चीज़ उसके अंदर होती है, ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप उसकी लीड अपने पास रख के उसको फ्री में, मतलब कि कोई पीडीएफ दे सकते हो, उसको चेकलिस्ट दे सकते हो, या उसको कोई सर्विस दे सकते हो, आप उसको एक ऑडिट रिपोर्ट बना के दे सकते हो एसईओ के बारे में, कि लेकिन उसके लिए आप लोगों ने कंपलसरी लगा दी कि पहले आपकी लीड आएगी, फिर हम आपको ये फ्री में काम करके देंगे, लेकिन होगा कैसे, फ्री में ही, ठीक है। इसको हम लीड सीडीए बोलते हैं। इसके अंदर एक और लीड होती है जो कि आप एक, अब जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी मार्केटिंग एजेंसी, उसके अंदर मैं आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ एसईओ की, ठीक है। अब वो आया, उसने अपनी लीड दी कि यार मुझे एसईओ की सर्विस चाहिए। आप क्या करो कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, लीड्स कैसे होती हैं, कैसे कवरअप होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट पे गया मार्केटिंग एजेंसी की, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये एक फॉर्म आ रहा है, इसको हम लीड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। मैंने अपना नाम पुट किया, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पुट किया, ईमेल पुट की, ठीक है, कौन सी सर्विस मुझे चाहिए वो मैंने पुट की, उसके बाद मैसेज बना दिया और गेट फ्री कंसल्टेशन भी कर दी, ये एक लीड चली गई। और यहाँ पे देखो क्या चीज़ होगी, गेट फ्री कंसल्टेशन के, वो आपसे फ्री में कैसे बात कर सकते हैं, वो आपने लीड यहाँ से भेज दी, इसको हम बोलते हैं एक लीड फॉर्म या लीड सिटी है, ये हमारी होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हार्ड सीटी। ये हार्ड सीटी क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ऐसी मतलब कि वेबसाइट जिनके ऊपर आपको एफिलिएशन मिले, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल्स दे देता हूँ कि आप लोग एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में जानते होंगे कि होस्टिंगर का है, ठीक है, या इसके अलावा अमेज़न एफ़िलिएट है, कि आपने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई हुई है, उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया कि एक ऐसी प्रोडक्ट का लिंक दे दिया कि आप यार यहाँ से मेरे लिंक से जाके इसको परचेज़ करो, ठीक है, आपको थोड़ा-सा कम में भी मिलेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा होता है कि वो ही जो, जहाँ से आप परचेज़ करने जा रहे हो, ठीक है, जो कंपनी होती है, वो उस आर्टिकल वाले को बीच में से अपना एफिलिएशन दे रही होती है, मतलब कि उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज दे रही होती है सेल की, ठीक है। अच्छा, एक काम इसमें आप ये कर सकते हो हार्ड सिटी में। सेकंड काम जो मैंने आपको एसईओ पेज वाला बताया, मतलब कि सर्विस पेज, आप वहाँ से किसी ऐसी एजेंसी का भी लिंक दे सकते हो जिससे उसको हेल्प आउट हो, ठीक है, वो वहाँ पे लीड दे और उसके बाद अपनी सर्विस ले, ठीक है। तो इसको हम हार्ड सीटीएस बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि जो सीटीएस का नेचुरल फ्लो है, वो किस तरह से डालना है, किस तरह लेकर चलना है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो यार ये थी मेन वो चीज़ें जो कि आप लोगों ने यहाँ पर लेकर चलनी थी, कैसे था, क्या प्रोग्राम था, कैसे थी ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं,
ठीक है? तो मैं कोर्स को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि यार अगर कोर्स ज़्यादा लंबा होता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका ना फ़ोकस नहीं रह पाता कि यार इतना लंबा कोर्स है हम कैसे इसको कवर अप करेंगे। तो मैं इसलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आप भी ईज़ी रहें, मैं भी ईज़ी रहूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जो वीडियोज़ होती है ना, मैं उनमें कट नहीं लगाता। जैसे भी आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, ठीक है? मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ट्रस्ट वाली चीज़ें बताऊँ, ठीक है? वो चीज़ें बताऊँ जिसमें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है? तो उम्मीद है कि यार आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी इंशाल्लाह कि जो हमारा कल का टॉपिक है वो होगा बैकलिंक्स के ऊपर और टेक्निकल एसईओ के ऊपर इन चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर है वो भी बहुत कमाल का होने वाला है। तो साथ-साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।